नर्मदे हर। मेरे भीतर से आई बुढ़नेर माई को आपने पिछले अनुभव पर्व में, पिछले भाग में देखा था। अब हम देवगांव संगम छोड़ करके आगे निकल आए थे और आज मुझे मिलने वाला था एक ऐसा सत्संग जो शायद मेरे जीवन को एक अलग आकार दे सकेगा। एक ऐसा अनुभव जो विश्वास करने पर मजबूर कर दे कि आज भी इंसानियत है, और एक बहुत बहुत प्यारा अनुभव जो शायद मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकती। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के अनुभव कथन को। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति का ये 99वां पर्व है जो आप देख रहे हैं चिंतन सुरुचि यूट्यूब चैनल पे। तो आइए अनुभव कथन की शुरुआत करते हैं। हम देवगांव संगम पार करते हुए धीरे धीरे मधुपुरी की तरफ बढ़ रहे थे। जाते जाते अचानक एक गेट से एक बाबा जी बाहर आए और उन्होंने पूछा, माता जी गन्ने का रस पियोगी या चाय मंगवा दूं? उन्होंने हमारे सामने दो पर्याय रखे थे, गन्ने का रस या चाय, लेकिन कुछ तो लेना पड़ेगा, ये आज्ञा भी उसमें थी। हमारे लिए चाय रोज की हो चुकी थी तो मैंने सोचा चलो आज गन्ने का रस पिया जाए। हम जहाँ गए थे वो गुड़ बनाने का कारखाना था जिसे हम मराठी में गुऱ्हाळ कहते हैं। वहाँ अंदर उन्होंने हमें बुलाया, चटाई बिछाई और हमने देखा कि एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, उसके नीचे विस्तव लगा हुआ है, आग लगी हुई है और वो कढ़ाई में गन्ने का रस उबल रहा है और एक आदमी उसको बहुत घोट रहा है, घोट रहा है, घोट रहा है। इतने में दूसरे आदमी ने 2 गिलास गन्ने का बिल्कुल ताज़ा रस हमें लाके दिया और उस रस को पी के इतना ठंडा लगा, इतना अच्छा लगा कि हमने वहीं बैठने का निश्चय किया। कुछ देर तक हम वहीं बैठे रहे। हमारे बैठने के थोड़े देर बाद वहाँ से एक सन्यासी जा रहा था। अब इस जो कारखाने का, गुड़ के कारखाने का मालिक था, उसने उस सन्यासी को भी अंदर बुलाया, उसे भी गन्ने का रस पिलाया। हमारा भी नर्मदे हर हुआ और उन सन्यासी जी ने मुझे पूछा कि बेटा जी आप इसको इतनी तन्मयता से देख रहे हो गुड़ बनाने की प्रक्रिया को, तो क्या विचार चल रहे हैं आपके मन में, क्या कुछ सीखने को मिला? तो मैंने कहा हाँ, अगर कुछ अच्छा बनाना हो तो कष्ट तो करने पड़ते हैं। गन्ने के रस को पहले गर्म होना पड़ता है, उसे चटके सहने पड़ते हैं और फिर उसके बाद गुड़ बनता है। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा ये उत्तर दे रहे हो आप, अब मैं आपसे इस उत्तर की अपेक्षा नहीं करता। सच बताओ ये तो बोलने की बात थी, मेरे मन में जो विचार चल रहे थे वो मुझे आज किसी को बताने का मन ही नहीं कर रहा था। होता है ना कभी कभी बिल्कुल शांत बैठने का मन कर रहा है वैसा। लेकिन ये जो सन्यासी बाबा जी मेरी तरफ देख रहे थे, उनकी नज़रों में मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि शायद जो मैं सोच रही हूँ ये वो जानते हैं, हो ना हो उस विषय पर वो कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने फिर से मुझे कहा, क्या सोच रही हो माता जी, बताओ बताओ। ये उत्तर तो आप नहीं सोच रही हो जो उत्तर आपने दिया हुआ है। पता है मैं क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी कि एक आदमी गन्ने के रस को बिल्कुल हिला रहा था, हिलाते ही जा रहा था, बिल्कुल थोड़ा भी समय वो रुका नहीं था। जैसे वो रस को हिला रहा था ना, तो रस में बुलबुले भी आ रहे थे। बुलबुलों के साथ रस में जो कचरा था वो भी सतह पर आ रहा था। लेकिन मेरी नज़र कहीं और थी। मेरी नज़र थी उस कढ़ाई के नीचे लगे अग्नि पर, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन वो अग्नि भी निरंतर चल रही थी। जैसे जैसे वो अग्नि निरंतर चल रही थी वैसे वैसे वो जो कारागिर था वो हिलाता जा रहा था, हिलाता जा रहा था रस को,
बुलबुले आ रहे थे, कुछ भाप निकल रही थी रस से बाहर। जो काड़ी कचरा था वो एक साइड में कोने में हो रहा था और बाद में वो कारीगर जो था उसको ऐसे निकाल के सराटे से बाहर कर रहा था। और धीरे धीरे रस का जो हरा रंग था वो पीला होता गया, सुनहरा होता गया। धीरे धीरे ये जो रस का प्रवाह था, जो पतला था रस, वो गाढ़ा होता गया। और गाढ़ा होते होते कचरा निकलते निकलते, भाप निकलते निकलते सुंदर सा सुनहरा सा गुड़ उस कढ़ाई में तैयार होता गया। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी था उस कढ़ाई के नीचे लगा विस्तव। तो मैं ये सोच रही थी कि इंसान का जीवन भी शायद इस गन्ने की रस की तरह ही है, जिसे अगर हिलाया जाए, हिलाते ही रहा जाए, इसे अगर तपाया जाए, तपाते ही रहा जाए, तो फिर धीरे धीरे जो बुलबुले आएंगे, जो विचारों के बुलबुले होंगे, जो अंदर छुपी अस्थिरता को, प्रवाहितता को, जल तत्व जो प्रवाहित होता है ना, जो स्थिर नहीं रह सकता, जो बहता है, उस बहतेपन को बाष्प बनाकर, भाप बनाकर अगर उड़ा के ऊपर ले जाएगा, जो कारागिर जो काड़ी कचरा निकाल रहा है उसे निकाल के अगर बाहर फेंका जाएगा, तो फिर बाद में जो बचेगा वो शायद मानवीय जीवन का, मानवीय सुखी जीवन का सार हो सकता है। लेकिन इस सार को पाने के लिए कढ़ाई के नीचे लगी अग्नि की आवश्यकता सबसे पहले है। जब मैं भालोद में गई थी तब प्रतापे महाराज जी ने मुझे साधना कैसी करनी है बताया था, आपको याद है ना। और आज की अनुभव ने मुझे ये सिखाया था कि साधना क्या होती है ये तो मुझे पता चल चुका था, लेकिन साधना की अग्नि में निरंतर तपना भी आवश्यक है। तपते तपते चित्त को इस तरह से घोलना कि विचारों के, अस्थिरताओं के बुलबुले तैयार होकर बाष्प के रूप में जो अस्थिरता है, चित्त की अस्थिरता, वो बह जाए, काड़ी कचरा निकल जाए और इस तरह से चित्त की शुद्धि हो जाए, तो ही गुण हो सकता है। ये बात मैंने उन महाराज जी को बताई नहीं, लेकिन मैं सोचते ही रह गई। वो महाराज जी वहाँ से चले गए शायद, पर मुझे अपना लेसन मिल गया, मुझे अपनी सीख मिल गई जो मुझे आवश्यक लगी। इस पर ही मैं सोचते रह गई और फिर मेरे मन में ये सोचा कि ये जो बुलबुले आना है, ये जो चित्त की अस्थिरता है, इसे भी महसूस करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम अस्थिरता को समझेंगे नहीं, जब तक अस्थिरता के कारण को समझेंगे नहीं, तब तक अपने तपस्या की, अपनी साधना की अग्नि को कम या ज़्यादा करना है, कैसे करना है, ये भी हम नहीं समझेंगे। हाँ, लेकिन अग्नि आवश्यक है, साधना आवश्यक है, तप आवश्यक है और तपना भी आवश्यक है। जाते जाते वो महाराज जी ने कहा, तुम सीख रही हो, सोचती रहो, विचार करती रहो, समझती रहो, धीरे धीरे कृति भी करने लग जाओगी। मुझे नहीं पता कि ये कृति मैं क्या कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि साधना आवश्यक तो है। और इसी विचारों को लेकर हम भी आगे आगे चलने लगे। जब हम आगे आगे चलने लगे तो मधुपुरी पहुँचने में अभी काफ़ी समय लगने वाला था। वहाँ पे रास्ते में जंगल सा भाग है और अंधेरा भी हो रहा था। बीच बीच में ऊपर काला पहाड़ी के बोर्ड लगे हुए थे और जहाँ तक मैं जानती थी ये जो भाग है
ये अभयारण्य का हिस्सा है। तो यहाँ पे रास्ते पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो रास्ते पे लाइट होते हैं वो नहीं है। तो जैसे हम चलते जा रहे थे, अंधेरा काफ़ी हो गया था। पीछे से एक दो लोग आए और उन्होंने पूछा, बाबा जी आप कहीं रुक जाते, आप जंगल का रास्ता है, आप आगे मत चलो। कोई गाड़ी वाला, कोई साइकिल वाला इस तरह से आया, लेकिन हमारे पास उपाय नहीं था, हमें तो चलते ही जाना था, आवश्यक था। जब तक कोई आश्रम नहीं आ जाता, किसी का घर नहीं आ जाता, हम कैसे रुक सकते थे। और अंधेरा घना होते जा रहा था। इतने में पीछे से एक कार की लाइट हमें दिखाई दी और धीरे से वो कार आके हमारे बाजू में खड़ी हो गई। कार में जो एक ड्राइवर था और एक कार का मालिक था। तो वो बोला कि माता जी, बाबा जी आप बैठ जाइए, ये रास्ता भी सुनसान है और जंगली जानवर आते जाते रहते हैं, तो आपका चलना उचित नहीं है। आप रात काफ़ी अंधेरा काफ़ी हो गया है, रात तो खैर ज़्यादा नहीं हुई थी, पर अंधेरा जल्दी हो जाता है और जंगलों में और जल्दी हो जाता है। हमने कहा, बाबा जी ऐसी बात है कि हम तो पैदल परिक्रमावासी हैं, हम तो गाड़ी में नहीं बैठ सकते, तो अब क्या किया जाए, हम तो चलेंगे, आप चले जाइए। तो उन्होंने कहा, देखो मुझे पता है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, आसपास का, तो मुझे पता है कि ये रास्ता सुरक्षित तो नहीं है, और आपको अगर चलना ही है तो फिर एक काम करते हैं, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वो उतर गया और मानने को तैयार नहीं। हमने कहा आप बैठ जाओ, हम चलेंगे, तो सुन नहीं रहा था। वो बाबूजी ने अपने ड्राइवर से कहा, तो एक काम कर, पीछे से हेडलाइट चालू रख और थोड़ा अंतर रख के धीरे 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 बिल्कुल 10-20 की गाड़ी चलाते हुए हम पर पूरा लाइट रख और ध्यान रख कि आसपास कोई जानवर तो नहीं है, और इस तरह से धीरे धीरे हमारे पीछे आ। मैं मधुपुरी तक बाबा जी माता जी के साथ चलूँगा। उसके साथ लठ भी थी और एक शायद कुछ छोटे हथियार भी थे जो सुरक्षा के लिए उसने अपने पास रखे हुए थे। उन्होंने कहा, माता जी आप बीच से चलिए, आपके दोनों बाजू में एक तरफ बाबा थे और एक तरफ वो बाबा जी थे जो कार से उतरे थे, और बीच में से मैं चल रही थी। पीछे से फोकस लाइट आ रहा था तो हमें सामने का दिख भी रहा था, पीछे वाले बंदे की नज़र भी हम पर थी, और चलते चलते 1-1.25 घंटा लगा होगा। मधुपुरी के एक रोटी आश्रम तक ये बाबा जी हमारे साथ 1 से 1.25 घंटा चलते रहे, और उनका ड्राइवर पीछे से धीरे 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 गाड़ी चलाते हमारे साथ आता रहा। ना कोई पहचान, ना कुछ। पैदल परिक्रमावासी चल रहे हैं, उन्हें जंगल के रास्ते कोई असुविधा ना हो, इसके लिए अपने समय का ध्यान ना देते हुए, अपना कोई कार्य उसका अगर रहा होगा तो उसको बीच में छोड़ते हुए बाबा जी हमारे साथ साथ 1 से 1.25 घंटा चलते रहे। तो बताइए, इन बाबा जी में क्या मुझे अपनी नर्मदा मैया नहीं दिखती है ना। हम मधुपुरी के एक रोटी आश्रम तक पहुँचे, इन बाबा जी को नर्मदे हर किया। बाबा जी कार में बैठ के आगे चले गए। हम जब मधुपुरी में गए, एक छोटा सा घर ही था, आश्रम क्या कहें, और उस घर के सामने गौशाला थी। एक गाय बंधी हुई थी और एक उसका बिल्कुल नन्हा सा बछड़ा, इतना छोटा, शायद 4 या 5 दिन का रहा होगा, जिसके बाल भी अभी पूरे आए नहीं थे, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट से बाल थे और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। उसको देख के मुझे इतना आनंद आया, तो मैंने माता जी से कहा, माता जी ये आपकी जो गौशाला है वो काफ़ी बड़ी है और उसमें सिर्फ अभी एक गाय और उसका बछड़ा है, तो हम यहीं आसन लगाएंगे। और आपको क्या बताऊं, वहाँ हमने आसन लगाया, इतना शांत, इतना पवित्र। पूरी नर्मदा परिक्रमा में मुझे इतनी गहरी, इतनी शांत नींद यहीं आई होगी। शायद ये गोमाता के पवित्र कंपनों का असर होगा, पता नहीं। और इसमें एक बात ऐसी हुई कि ये जो छोटा सा बछड़ा था,
वो वहाँ की जो माता जी थी उन्होंने बताया कि ये मेरे गोदी में सोता है, और वो आके बैठ गई तो वो माता जी की गोदी में चला गया। बिल्कुल नन्हा सा छोटा सा, मतलब बच्चा चाहे किसी का भी हो बहुत प्यारा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आत्मा बिल्कुल नवीनता से इस धरती पर आती है ना, उसे कुछ पता नहीं होता और वो अपनी निष्पापता से सबका ध्यान मोह लेता है। तो माता जी ने कहा है तो मेरे गोदी में आके बैठता है, और माता जी नीचे बैठ गए। दौड़ के वो माता जी के गोदी में जाके चला गया। उसे अब तक बांधा नहीं था, वो खुला घूम रहा था। मैं भी एक कोने में आसन लगाकर अपनी पूजा पाठ की तैयारी करने लगी, और मैं भी पालथी लगा के बैठ गई, और मैं आंख बंद करके अपनी पूजा पाठ कर रही थी, मंत्रोच्चार कर रही थी, और अचानक से धपक से वो मेरी गोदी में आके बैठ गया। अरे बाप रे, एक सेकंड के लिए तो मुझे डर लगने लगा। इतना छोटा सा बछड़ा और गोदी में आके मेरे हाथ पे सर रख के सोने की ये करने लगा। तो माता जी ने मुझे कहा, माता जी उसके सिर पे से हाथ फेरो, वो आज आपकी गोदी में आके सोने वाला है, आज उसको आपकी गोदी में सोना है। सच बताओ, वो पूजा पाठ मैंने वैसे ही छोड़ी और उसके सिर पे से हाथ फेरने लगी, पर ये बच्चा सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसे तो थोड़ी देर में उठ के माता जी के पास जाना था, थोड़ी देर में उठ के मेरे पास आना था। करते करते भोजन प्रसादी भी हुई, सब हुआ। रात के 9:30 10 होने लगे। अब विश्राम करना आवश्यक था, तो माता जी ने कहा एक काम करती हूँ, उसे ऐसे बांध देती हूँ कि वो आपके पास भी आए लेकिन आपको परेशान भी ना करे। और माता जी ने बांध दिया। मैं वहीं पे आसन हम दोनों ने लगाए। ये छोटा सा बछड़ा अपनी माँ के पास जाता और अपनी माँ से मेरे पास आता तो वो मेरे बिस्तर में तो जा नहीं पा रहा था, लेकिन अपने छोटे छोटे पैर बड़े बड़े करके मेरे हाथ को, मेरे बाल को पैर लगा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद वो थक के वही मेरे बिस्तर के बाजू में आके सो गया। और उसके बाद जो उसकी माँ थी उसको भी बांध के रखा था, तो वो भी अपने बछड़े के पास आके सो गई। बताओ, वो गोमाता और उसका बछड़ा मेरे पास सोए हुए थे ना, मुझे ठंड भी नहीं लगी। इतना सुंदर अनुभव था ये। आज भी उसकी जो बछड़े की मुझे याद आती है, उसका कूदना, उसका घूमना, मुझे ऐसा लगता है कि इन छोटी छोटी नई नई आत्माओं में ईश्वर का वास होता है। आपको क्या लगता है? बहुत सुंदर अनुभव था मेरे लिए। फिर दूसरे दिन हम यहाँ से निकले तो सूरज कुंड की तरफ चलने लगे। अब सूरज कुंड के पास जाते जाते एक ऐसा अनुभव हुआ जो बहुत ही विलक्षण है। सूरज कुंड की तरफ जाते जाते मुझे हनुमान जी के बारे में भी कुछ बताना है, लेकिन आज ये अनुभव बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे अगले यानी 100वें पर्व में बताएंगे। आपको ये अनुभव कैसे लग रहे हैं? नर्मदा परिक्रमा का अनुभव कथन आपको कैसा लग रहा है? मुझे ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लोगों को भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।